हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में दाबुन गोइरा से कहता है कि मैं हेसंग से प्यार करती हूँ और मैंने इसे पहले बोला है। तो अब गोइरा हेसंग को कुछ भी नहीं कह सकता है। तो फिर रात को गोइरा दाबुन को घर छोड़ने जा रहा होता है। तो वो उससे पूछता है कि सडनली तुम्हें हेसंग क्यों पसंद आ गया। तो वो कहती है कि ये सुनने के बाद कि वो यूनिवर्सिटी से निकल रहा है तो मुझे लगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो गोइरा एकदम शॉक में आ जाता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो जा रहा है। तो उधर हेसुंग अपने डैड के साथ बात कर रहा था। तो वो कहता है कि डैड आपने ऐसा क्यों किया। तो उसके डैड कहते हैं कि अगर बच्चे गलत कदम उठाए तो पेरेंट्स को यही करना पड़ता है। तो वो कहता है अगर मैं वॉलीबॉल खेलना स्टॉप करके यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो ये गलत है। तो उसके डैड कहते हैं तुम वॉलीबॉल में अच्छे हो और तुम्हारा वॉलीबॉल खेलना ही फ्यूचर है। तो वो चिल्ला के कहता है कि प्लीज स्टॉप डैड, आपने कभी सोचा है कि मैं क्या चाहता हूँ, कभी सोचा है आपने। तो उसके डैड एकदम चुप हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। और उधर गोइरा दाबुन को घर छोड़ने आया था तो उसकी मॉम उसे डिनर के लिए बुला लेती है। तो वो उसकी मॉम से कहता है कि मैं दाबुन का बॉयफ्रेंड हूँ और वो वहाँ पर भी भुक्कड़ों जैसा खा रहा था। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम दाबुन को क्यों पसंद करते हो। तो गोइरा कहता है कि दाबुन बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही शांत स्वभाव की है, तो मेरी नजरों में ये परफेक्ट है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम जानते हो मेरी एक और डॉटर है जो कि इसके जैसी सेम दिखती है। तो वो एकदम चुप हो जाता है क्योंकि उसने दाबुन को सोच के एरम को किस कर लिया था। तो फिर दाबुन जल्दी से उसे अपने रूम में लेकर आती है ताकि उसकी मॉम और कुछ ना पूछ ले। तो गोइरा वहाँ पर एरम के सामान को दाबुन का समझ रहा था और दाबुन के सामान को एरम का। इसका मतलब उसे दाबुन और एरम के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता है। तो गोइरा जब जा रहा होता है तो वो दाबुन से कहता है कि तुम्हें हेसुंग के साथ होना चाहिए क्योंकि तुम मुझसे लाइक करती हो। तो वो उससे सॉरी कहती है। तो वो कहता है कि सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे और एरम के बीच में डिफरेंस भी नहीं समझ पाता। और वो चला जाता है। तो फिर गोइरा हेसुंग को उससे मिलने के लिए बुलाता है। तो हेसुंग उससे मिलने आता है तो वो कहता है कि तुम सही में जा रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो वो कहता है तुम नहीं जा रहे, चलो जो भी हो, तुमने अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को उससे छीन लिया। तो वो हंस के कहता है तुम मेरे फ्रेंड हो। तो फिर हेसुंग दाबुन के घर आता है तो दाबुन उसके पास भाग के आती है और कहती है तुम जाने वाले थे ना। तो वो कहता है कि मैं नहीं जा रहा। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसकी मॉम हेसुंग की बहुत ही बड़ी फैन है। तो वो उसको जबरदस्ती अंदर ले जाती है। तो फिर उसकी मॉम हेसुंग से भी वही पूछती है जो कि गोइरा से पूछा था, लेकिन हेसुंग उसका जवाब बहुत ही अच्छी तरह से देता है और उसकी मॉम को भी बहुत ही पसंद आता है। तो फिर वो उसे भी अपना रूम दिखाने ले जाती है। तो वो हेसुंग से पूछती है कि तुम बता सकते हो कि ये टॉय एरम का है कि मेरा है। तो वो उसको हक कर लेता है और कहता है ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे अजीब फीलिंग आ रही है क्योंकि तुम अभी मेरे साथ मेरे रूम में हो। तो वो उसको छोड़ देता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करता हूँ। तभी हेसुंग को गोइरा का मैसेज आता है कि कंपटीशन खत्म होने तक तुम मुझे दाबुन के साथ मत दिखना क्योंकि मेरी नजर हमेशा तुम्हारे पे रहेगी। तो वो ये पढ़कर बहुत ही स्माइल करता है। सही में यार, गोइरा बहुत ही काइंड और क्यूट है। तो फिर आज के दिन उनका कॉम्पिटिशन है और वहाँ पर दाबुन गोइरा की टीम को चेयर अप कर रही थी। तो फिर उनका मैच स्टार्ट होता है लेकिन इस बार भी वो लोग बहुत ही बुरी तरह से हार जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में पूरी टीम डायरेक्टर के साथ लंच कर रही होती है। तो कुछ मेंबर हेसुंग को ब्लेम कर रहे थे कि वैसे तो तुम वॉलीबॉल के चैंपियन हो तो तुम्हारे रहते हम हार कैसे गए। तो बुनियोंग कहते हैं कि इसमें हेसुंग की कोई गलती नहीं है, जितने भी पॉइंट्स बने हैं ना उसी की वजह से बने हैं, हम में से कोई ने भी एक भी पॉइंट नहीं बनाए। तो हेसुंग कहता है ठीक है, किसी किसी को अगर मेरे खेलने पे दिक्कत हो रही है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो गोइरा चिल्ला के कहता है कि तुम नहीं जाओगे। तो अब डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही देर चिल्लाते हैं और उनको बहुत ही कुछ सुना के वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तो फिर वो लोग जा रहे होते हैं तो जिन्होंने हेसुंग को बुरा भला कहा था वो लोग उससे माफी मांगते हैं। तो हेसुंग कहता है कि हम हार गए इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हमने अच्छा नहीं खेला, लेकिन क्या तुम लोग जीतने की आस लेकर खेल रहे थे। तो उनका झगड़ा होते हुए दाबुन और चेयरलीडिंग टीम के सारे मेंबर देख रहे थे। तो चेयरलीडिंग टीम का कैप्टन गोइरा से कहता है कि मुझे तुम्हें हारते हुए देखने में जितना मजा नहीं आता उतने लड़ते हुए देखने में मजा आता है। तो गोइरा को बहुत ही गुस्सा आता है तो वो दाबुन को चिल्लाता है कि तुम इनके साथ क्या कर रही हो, अपने घर जाओ। तो फिर नेक्स्ट सीन में हेसुंग और दाबुन साथ में होते हैं। तो दाबुन हेसुंग से कहती है कि तुम नेक्स्ट टाइम जरूर जीतोगे। तो हेसुंग कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ कि हम नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। तभी वहाँ पर हेसुंग की बहुत ही सारी फैंस गर्ल्स की भीड़ लग जाती है। तो वहाँ पर बुनियोंग और जिन्हा भी आए हुए थे। तो वो लोग गर्ल्स उनकी भीड़ को देखकर कहते हैं क्या वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी आया है। तो उधर तो हेसुंग दाबुन को छुपाने में लगा हुआ था क्योंकि अगर फैंस गर्ल्स ने हेसुंग के साथ दाबुन को देख लिया तो वो दाबुन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो वो लोग वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो जिन्हा और बुनियोंग उन्हें भागते हुए देख लेते हैं। तो वो कहते हैं क्या ये लोग डेटिंग कर रहे हैं। तो जिन्हा कहता है कि गोइरा को पता चलेगा तो उनके दिल में क्या बीतेगी, लेकिन उनको तो नहीं पता था कि गोइरा को सब कुछ पता है। तो फिर हेसुंग और दाबुन अपने चेहरे को छुपाने के लिए कैप और सनग्लासेस लेते हैं। सही में यार, अपन जितना समझते हैं कि सेलिब्रिटी की लाइफ अच्छी होती है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं होती है, उनको हम जैसी फ्रीडम नहीं मिलती है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताइएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर टीम का एक और मेंबर उन्हें साथ में देख लेता है, तो उसे भी लगता है कि दाबुन गोइरा को चीट कर रही है। तो फिर रात हो जाती है। तो दाबुन अपने घर जा रही थी, तो हेसुंग उसे रोकता है और उसे किस करने लग जाता है। तो वो भी उसे किस करने लग जाती है। तभी वहाँ पर क्योन उनको किस करते देख एकदम शॉक में आ जाता है। तो वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, गोइरा तो इधर ही आ रहा है। अगर वो ये सब देखेगा तो बेचारों को बहुत ही बुरा फील होगा। तभी वहाँ पर गोइरा आ जाता है। तो क्योन उसका ध्यान भटका के उसे वहाँ से ले जाता है। तो फिर अगले दिन हेसुंग सबको प्रैक्टिस करवा रहा था, तो क्योन गुस्से में बॉल को मारता है। तो गोइरा कहता है क्योन तुम क्या अंधे हो। तो क्योन कहता है कि यहाँ पर कौन अंधा है, ये तो मुझे दिख ही रहा है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोलना क्या चाहता है। तो गोइरा उसकी बात को इग्नोर करता है और हेसुंग से कहता है कि तुम सुबह से प्रैक्टिस करवा रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी क्यों चिंता हो रही है। तो गोइरा कहता है क्योंकि मैं अपने सारे बच्चों की चिंता करता हूँ। तो वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों में से नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो जाने लगता है। तो उसके पीछे पीछे गोइरा भी जाता है और कहता है कि हे डोंग हेसुंग रुको, मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जिन जिन बॉयसों ने भी हेसुंग और दाबुन को साथ में देखा था, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम गोइरा को कुछ भी नहीं बताएंगे, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा और वो गेम पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट सीन में सब लोग लंच कर रहे होते हैं। तो गोइरा जाते जाते दाबुन को कहता है कि तुम कल कंपटीशन में चिल्ला चिल्ला के मेरा ध्यान मत भटका देना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, नहीं चिल्लाऊंगी। तो क्यों कहता है कि साली चुड़ैल कहीं की। तो गोइरा तो इसलिए कह रहा था क्योंकि वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला के चेयर अप करती है, क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड और एक बेस्ट फ्रेंड टीम में है, इसीलिए। तो फिर आज उनका सेकंड कंपटीशन है। तो हेसुंग के वही दो फैंस गर्ल्स और टीचर भाग भाग के उनका मैच देखने के लिए आ रही थी, और आज के दिन वो लोग बहुत ही अच्छा मैच खेलते हैं और आखिरकार फर्स्ट टाइम गोइरा की टीम जीत जाती है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और डायरेक्टर भी बहुत ही खुश होते हैं, और उनके साथ साथ पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी बहुत ही खुश होते हैं। 아이 저거 친 게 저거 저 선수빈 씨.